Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और इस वक्त हम मौजूद है देश की संसद से 2 किलोमीटर दूर। जो ये अस्थायी संसद है वो एक जो तरफ है चुनी हुई प्रतिनिधियों की संसद के, दूसरी तरफ है हमारे एक किसान आंदोलन के जुड़े किसान जो अपनी संसद बनाए चले हैं और ये 6 महीने बाद दिल्ली की सरहद के भीतर घुसे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोनिया मान जी जो खुद पंजाब से ताल्लुक़ रखती है और करीब 7 महीनों से भी ज़्यादा समय से टीकरी बॉर्डर पर मौजूद थी। तो आइए इनसे जानते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि संसद बन गई है, वहाँ पे किसानों की सांसद इस बार जंतर मंतर पे मौजूद है, तो ये उस सांसद से किस तरह से अलग है? देखिए, यहाँ ये किसानों की संसद है और यहाँ पर सच्चाई की बातें हो रही हैं। किसानों को मुद्दे उठाए जा रहे हैं, 3 बिलों के बारे में डिस्कशन हो रही है, चाहे APMC एक्ट के बारे में आज बात हुई। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहली पार्लियामेंट किसानों की भी आई है, जहाँ पे किसान को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और किसानों का दिया हुआ खाना हम खाते हैं, उनके खून पसीने की कमाई हम रोज़ डाइजेस्ट करते हैं। बट लोगों को इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि किसानों के लिए बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, जबकि पार्लियामेंट के अंदर भी MPs को किसानों के लिए बात रखनी चाहिए। यहाँ पे भी हम इस तरीके से ये रोज़ पार्लियामेंट सेशन चलाएँगे जितनी देर वहाँ चलेगा और हम रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी MPs अंदर हैं वो भी यहाँ पर आके बैठें, बस शेर सांझी नहीं होगी, यहाँ पर आके समर्थन दे सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 26 जनवरी के बाद करीब 6 महीने हो गए हम दोबारा से किसान लोग दिल्ली की सरहद के भीतर घुसने का उन्हें मौका मिला है। तो इस बार किसानों ने उससे क्या सबक लिया या फिर क्या सीख लिया जो इसको उससे बेहतर बनाया जाएगा? देखिए, पिछली बार भी हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट ही था, बट कुछ शरारती अंसरों ने बीच में घुस के ख़राब कर दिया था। इस बार इसीलिए हमने उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुजुक किसान मोर्चे की तरफ से बैचेस दिए गए हैं और वो बैचेस के अलावा कोई एंटर नहीं कर सकता। सो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके यहाँ पर आए हैं और एक पूरे पार्लियामेंट सेशंस में पूरे जिस तरीके से अंदर पार्लियामेंट के अंदर आई कार्ड के बिना घुसने नहीं देते, उसी तरह से ये हमारे किसान MPs थे और उसी तरीके से स्पीकर्स बनाए गए थे जो किसानों के बारे में उनके मुद्दों के ऊपर बात कर सकें। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि संशोधन करने के लिए हम तैयार है, 10 वार्ता करने के बाद एक और वार्ता की बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जहां एक तरफ कीले गाड़ देते हैं और कहते हैं हम 1 कॉल दूरी पर है। तो इस संसद के बाद आपको क्या लगता है कि उस संसद तक मतलब अपने सवाल जो आप घेरेंगे मानसून सत्र में काली घटा बनकर, तो किस तरह से आपको लगता है कि आप उनको घेरने में मतलब काबिल हो? बेसिकली मोदी सरकार को ये लगता है कि यूपी की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको लगता है कि यूपी से एक प्रधानमंत्री बनता है तो वहाँ से तो उनको ये लगता है कि हम जीतेंगे, हमें पंजाब स्टेट क्या मैटर करती है, उनको लगता है हरियाणा क्या मैटर करती है। दैट्स वाई वो इस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल पे है। ये पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट है कि वो इस टाइम पर एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर होना बंद करें। पूरे देश ने उनको चुना है तो वो पूरे देश का सोचें। जब वो वोट मांगने आते हैं तब वो किसानों की हक की बातें करते हैं। आज वो जब पार्लियामेंट सेशन में सबसे पहले उस दिन किसानों के लिए आवाज़ उठाई गई थी तो उस दिन वो बहाने बना के बात अलग चेंज करने लग गए थे, विच इज़ रियली बैड। मैं चाहती हूँ कि इतनी हद तक इंसान का ज़मीर गिर नहीं जाना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर से इतना बिक जाए और किसानों की गूंजती हुई आवाज़ उनके कानों में ना पहुँचे। आपको क्या लगता है 9 अगस्त तक जो ये आपका किसानों की जो संसद चलने वाली है इससे नए क्या बातचीत के रास्ते खुलेंगे या फिर 8 महीने से जो चलता आ रहा है बातचीत के दौर जो बढ़ती चली जा रही है और इसमें आगे क्या बातचीत के रास्ते खुलेंगे और किस तरह से कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि जितने संसद में MPs बैठते हैं उनको सभी को किसानों को समर्थन देना चाहिए। वहाँ संसद खत्म होते ही जहाँ बीच में से ब्रेक में यहाँ पर आना चाहिए और अपना नाम अनाउंस करवाना चाहिए कि हम किसानों के हक में समर्थन दे रहे हैं और अंदर भी किसानों के हक में बात करनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पंजाब की, इन्होंने कई फिल्मों में काम कर चुकी सोनिया मान जी। ये काफ़ी समय से इस किसान आंदोलन में अपनी मौजूदगी जमा करती आई है। ये हमेशा दिखाती आई है कि ये पंजाब के या फिर किसी भी देश के किसी भी हिस्से से आए किसानों के लिए खड़ी है और किसान आंदोलन में अपनी मौजूदा भागीदारी निभाने में हमेशा ये आगे रही है। तो ये थी हमारे साथ पंजाब की कई फिल्मों में काम करने वाली सोनिया मान जी, जो काफ़ी समय से किसानों में अपनी भागीदारी एकदम प्रखर रूप से निभाने के लिए हमेशा आगे रही है। और इन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार इनकी बात सुनेगी इसके बाद या फिर जो ये कदम उठाएंगे। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं ऋतिक जोशी, जंतर मंतर, एक्सपोज इंडिया, दिल्ली।
Hi, this is Aftab Shildasani. Keep watching Expose India.